नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 6 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। प्रदेश में दिवाली से पहले करवट बदलेगा मौसम, 7 से 10 नवंबर तक बारिश का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में अब 7 नवंबर तक बारिश बर्फबारी के कोई आसार नहीं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया है कि प्रदेश में 7 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिलने के आसार है। हालांकि 7 और 10 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम फिर बदलेगा। मौसम विभाग ने 7 और 8 नवंबर को मौसम बदलने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में अब सर्दियां धीरे धीरे बढ़ने लगी है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि प्रदेश के 8 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं अगर लाहौल स्पीति जिला के केलोंग की बात करें तो यहां का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। केलांग में न्यूनतम तापमान -2.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। किन्नौर जिला के कल्पा में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। रविवार को राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुंतर में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धर्मशाला में 12.2 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 11.4 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 13.9 डिग्री सेल्सियस, पालमपुर में 9.0 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 7.9 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 4.4 डिग्री सेल्सियस, मंडी में 8.4 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा में 11.1 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 13.7 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 8.2 डिग्री सेल्सियस और डलहौजी में 9.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। हालांकि प्रदेश में दिन के समय धूप खिलने से मौसम जहां सुहावना बना रहता है, तो वहीं सुबह और शाम के समय ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। रविवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रही, लेकिन बीच बीच में सर्द हवाएं भी चलती रही। अब प्रदेश के रिहायशी क्षेत्रों से काबू होंगे तेंदुए भालू। बर्फबारी से पहले वन विभाग ने चलाई मुहिम। वन्य प्राणी विभाग के फ्रंट लाइन वर्कर्स ने बर्फबारी से पहले जंगली जानवरों को बेहोश करने के तरीके सीखने शुरू कर दिए हैं। रिहायशी इलाकों में घुसने वाले जानवरों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए काबू करने की जानकारी वन्य प्राणी विभाग इन दिनों फ्रंट लाइन वर्करों को दे रहा है। इसके साथ ही इन्हें जानवरों के घायल होने पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इंजेक्शन के इस्तेमाल की भी जानकारी दी जा रही है। दरअसल सर्दियों में तेंदुए और भालुओं के हमले बढ़ जाते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद यह जानवर निचले इलाकों का रुख करते हैं और वन्य प्राणी विभाग को इन्हें रिहायशी इलाकों से काबू करना होता है। ऐसे में अब फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर वन्य प्राणी विभाग में तैनात कर्मचारियों को जानवरों को नुकसान पहुंचाए बगैर उन्हें काबू करने के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। इस संबंध में वन्य प्राणी विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया है।
इसमें प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे 14 वन मंडलों के 32 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्यप्राणी विभाग अनिल ठाकुर ने की है। उन्होंने बताया कि ऐसी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वन विभाग के फ्रंट लाइन स्टाफ को वन्य प्राणियों के रेस्क्यू और रिलीज करने की प्रक्रिया में सक्षम बनाना है, ताकि हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अगर मानव वन्य प्राणी संघर्ष की कोई भी घटना होती है तो वन विभाग का फ्रंट लाइन स्टाफ वन्य प्राणियों को पकड़े और उन्हें सही सलामत छोड़ने में परिपूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागी रेस्क्यू और रिलीज प्रक्रिया सहित विभिन्न उपकरणों के उपयोगों की पूरी जानकारी प्राप्त कर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वन्य प्राणियों के रेस्क्यू में प्रयोग में लाएं और किसी भी वन्य प्राणी को रेस्क्यू और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस मौके पर डा पशुपालन अधिकारी करण ने प्रतिभागियों को रेस्क्यू और रिलीज प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी और इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों से अवगत करवाया। इस मौके पर उपअरण्यपाल वन्यप्राणी मंडल शिमला एन रविशंकर, पशुपालन अधिकारी डा रोहित, डा नमिता शर्मा, राजेंद्र चौहान और संजीव शर्मा उपस्थित रहे। हिमाचल पहुंची वैली ब्रिज की आखिरी खेप, सरकार ने विभाग को मंजूर किए थे 48 करोड़ रुपए। कोलकाता से खरीदे गए 18 करोड़ के वैली ब्रिज की आखिरी खेप हिमाचल पहुंच गई है। पीडब्ल्यूडी ने इन पुलों की जांच के बाद इन्हें अब जरूरत वाली जगहों पर स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। यह पुल प्रदेश भर में अलग अलग जोन में रखे जाएंगे और यहां से इन्हें सर्किल के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। विभाग ने जरूरत पड़े पर वैली ब्रिज को 1 हफ्ते में स्थापित कर लेने की बात भी कही है। इनमें से 3 पुलों को विभाग अपने पास रखेगा, जबकि अन्य प्रदेश भर में स्थापित कर दिए जाएंगे। विभाग ने 18 करोड़ में 12 वैली ब्रिज खरीदे हैं। इन पुलों को आपदा से हुए नुकसान वाली जगह के अलावा दूसरी बेहद जरूरी जगहों पर भी स्थापित किया जाएगा। विभाग ने इन पुलों के हिमाचल पहुंचने से पहले ही 19 में से 15 पुलों को दोबारा से व्यवस्थित कर लिया है। गौरतलब है कि आपदा के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू और मंडी में हुआ था। इस दौरान यहां 13 पुल बह गए थे। इनमें 8 कुल्लू और 5 मंडी सर्किल में बहे थे, जबकि रामपुर में 2, शिमला और रोहडू में 1-1 पुल बरसात की भेंट चढ़ गया था। हमीरपुर जोन के धर्मपुर सर्किल में 1 और कांगड़ा जोन के नूरपुर सर्किल में भी 1 पुल बरसात की भेंट चढ़ गया था। इन पुलों की वजह से पीडब्ल्यूडी को करीब 58 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इस नुकसान के एवज में राज्य सरकार ने पीडब्ल्यूडी को वैली ब्रिज खरीदने की मंजूरी दी थी। इस साल अभी तक कुल 17 पुल विभाग को मिल चुके हैं। मार्च के बाद से इनकी डिलीवरी का सिलसिला जारी है। विभाग आगामी दिनों में भी पुलों की अतिरिक्त मांग कंपनी को भेज सकता है। जहां जरूरत वहां स्थापित। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि वैली ब्रिज की खेप पहुंच गई है। इन पुलों का इस्तेमाल जरूरत वाली जगहों पर किया जाएगा। जिन 2 कंपनियों से विभाग का अनुबंध हुआ था, उन्होंने अक्टूबर में पुलों की डिलीवरी की बात कही थी और अब सभी पुल विभाग को मिल चुके हैं। इन पुलों में 3 विभाग रिजर्व के तौर पर रखेगा। यह पुल अलग अलग जोन में रखे जाएंगे ताकि जरूरत पड़े पर जल्द से जल्द जोड़ा जा सके। आबकारी विभाग ने वोल्वो बसों में वस्तुओं के अवैध परिवहन पर वसूला 6.40 लाख रुपए का जुर्माना।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वोल्वो बसों में अवैध रूप से विभिन्न वस्तुओं के परिवहन पर निगरानी एवं रोक के दृष्टिगत विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग को इस तरह की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। उन्होंने कहा कि बिना बिल, चालान अथवा ई-वे बिल के बिना इस तरह से वस्तुओं का परिवहन राजस्व में घाटे का एक बड़ा कारण बनता है और किसी तरह की व्यापारिक गतिविधि में भी इसका उल्लेख नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों में विभाग ने 229 वोल्वो बसों का निरीक्षण किया और अवैध रूप से वस्तुओं के परिवहन पर वस्तु एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत 6.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। विभाग ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को आगाह करते हुए उनसे वस्तु एवं सेवा कर कानून के प्रावधानों की अनुपालना का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि बार बार इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके दृष्टिगत कर चोरी करने वालों के विरुद्ध विभाग का अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रवक्ता ने आम लोगों से भी इस तरह की गतिविधियों के बारे में विभाग के साथ सूचना साझा करने का आग्रह किया है। कोई भी व्यक्ति टोल फ्री दूरभाष नंबर 1800180806 अथवा व्हाट्सएप नंबर 9,41,83,31,426 पर भी शिकायत दर्ज कर सकता है। हर्षवर्धन चौहान बोले, हाटी को सेंट दर्जा देने पर राज्य सरकार केंद्र से मांगेगी स्पष्टीकरण। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांस गिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसको लेकर पहले संसद के दोनों सदनों से बिल पास हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षरों के बाद हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी हुई। अब इसको लेकर गिरिपार क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों ने आपत्ति जताते हुए हिमाचल उच्च न्यायालय में सिविल याचिका दायर की, जिसके बाद उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र और राज्य सरकार को इस बाबत नोटिस भेजा गया है। अब ऐसे में हिमाचल सरकार की तरफ से इस मामले पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पत्र लिखा गया है, तो वहीं राष्ट्रपति और अंडर सेक्रेटरी की अधिसूचना में अंतर होने की बात कही गई है। हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री और सिरमौर से विधायक हर्षवर्धन चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद ट्रांसगिरी पार के जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि राष्ट्रपति और अंडर सेक्रेटरी की अधिसूचना में अंतर है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की अधिसूचना में गिरिपार क्षेत्र के सभी लोगों को एसटी के दर्जे में शामिल किया गया है। अब ऐसे में दोनों अधिसूचनाओं में अंतर है और राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है। लिहाजा इस क्षेत्र में कई लोग जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, वो एसटी कैटेगरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय में सिविल याचिका भी दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों की मांग जायज है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार केंद्र को एक पत्र लिखेगी, जिसमें केंद्र से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि किस अधिसूचना को सही माना जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी देरी के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजातीय दर्जा देने को है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी इलाके के हाटी समुदाय को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था।
ऐसे में इस क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों ने इसको लेकर आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की, जिसको लेकर मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने सुनवाई की और केंद्र व हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है। महेंद्र शर्मा दिल्ली में सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित देश के दानी उद्योगपतियों में होती है गिनती। हिमाचलियों की सर्वोच्च संस्था हिमाचल कल्याण सभा के वार्षिक समारोह में आज हिमाचली उद्योगपति डॉक्टर महेंद्र शर्मा को उनके दिल्ली में बसे हिमाचलियों की मदद और मार्गदर्शन के लिए उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा उन्हें हिंदू धार्मिक मामलों में विशेष रुचि रखने वाले दानदाताओं की श्रेणी में प्रतिष्ठित श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति में नामित किया है, जो कि हिंदुओं के पावन स्थलों के प्रबंधन का कार्य देखते हैं। हिंदुओं के पावन ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की गिनती में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने इस साल जून माह में एक ग्लास हाउस दान किया गया है, जो कि मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया है। 61 वर्षीय महेंद्र शर्मा जिला के बढ़ेड़ा राजपूता से संबंध रखते हैं। वह नई दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की नवीकरण पुनरोद्धार समिति के वाइस चेयरमैन है और यमुना नदी के पुनरोद्धार के लिए गठित हरी यमुना समिति के उपाध्यक्ष भी है। उनकी गणना देश के चोटी के दानी उद्योगपतियों में की जाती है। उनकी कंपनी देश भर में राष्ट्रीय महत्व की इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, होटल, फूड प्रोसेसिंग, शिक्षा व रियल एस्टेट की अनेक परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। महेंद्र शर्मा अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, जो कि समाज के दबे कुचले, गरीब और पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वह नई दिल्ली के इस्कॉन मंदिर के नवीकरण पुनरोद्धार समिति के वाइस चेयरमैन है, जो कि मंदिर की साज सज्जा का कार्य देख रही है। वह दिल्ली में देश भर से एम्स जैसे अस्पतालों में अपना इलाज करवाने आए गरीब रोगियों को दवाइयाँ, उपकरण और खान-पान की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। वह दिल्ली के अस्पतालों के बाहर गरीब रोगियों और उनके परिजनों को पोषाहार प्रदान करने के लिए लंगर चलाते हैं। वह मैसूर में एड्स से पीड़ित स्ट्रीट चिल्ड्रंस के इलाज के लिए आशा किरण हॉस्पिटल को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने श्री केदारनाथ जी के गर्भगृह में चांदी के आवरण के कार्य को संपन्न करने के लिए 2 करोड़ रुपए दान दिए। उन्होंने माता चिंतपूर्णी जी के मंदिर में भी चांदी के आवरण के कार्य को संपन्न करने के लिए 2 करोड़ खर्च किए। वह हरी यमुना सहयोग समिति के वाइस चेयरमैन है, जो कि पावन यमुना नदी की सफाई, यमुना तटों पर पौधरोपण, यमुना नदी में प्रदूषण कम करने सहित अनेक विकास और धार्मिक महत्व की परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान से उन्हें समाज सेवा के प्रति ज्यादा समर्पण और निष्ठा से काम करने की प्रेरणा मिलेगी और वह समाज के निचले हिस्से के लोगों की सेवा में जुटे रहेंगे, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन होगा और सभी लोगों को विकास के समान अवसर मिलेंगे। दिल्ली की हवा जहरीली, हिमाचल के ज्यादातर शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे। राजधानी दिल्ली सहित चंडीगढ़ की हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 700 माइक्रोग्राम को पार कर गया है, तो वहीं चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 माइक्रोग्राम के पार है। राहत की बात यह है कि देवभूमि के सभी शहरों की हवा साफ है। शिमला और मनाली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अच्छा है, यानी यहाँ की हवा सबसे स्वच्छ है। प्रदेश में सिर्फ एक शहर की हवा प्रदूषित है, यह शहर बद्दी है।
यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 माइक्रोग्राम है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण बोर्ड से प्राप्त जानकारी मुताबिक रविवार को शिमला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 45 माइक्रोग्राम है। मनाली का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 45 माइक्रोग्राम है। धर्मशाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 52 माइक्रोग्राम है। सुंदरनगर और डमटाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 52 से 52 माइक्रोग्राम है। परवाणु का एयर क्वालिटी इंडेक्स 49 माइक्रोग्राम है। नालागढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 69 माइक्रोग्राम है। बरोटीवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 89 है। कालाम का 82 है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में वायुमंडलीय प्रदूषण रोकने के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 8 नवंबर को राज्य सचिवालय में एक बैठक बुलाई है। इसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य की वस्तुस्थिति को स्पष्ट करेगा। इस बैठक में भी प्रदूषण नियंत्रण उपायों को और अधिक कारगर बनाने पर मंत्रणा होगी। हिमाचल प्रदेश में अच्छा ग्रीन कवर है। नया पौधरोपण भी होता है तो इसका लाभ होता है। यहाँ पर निर्माण गतिविधियों के दौरान भी ज्यादा धूल नहीं उड़ती है। साथ साथ स्प्रिंकलिंग की जाती है। यहाँ पर जंगलों की आग का नियंत्रण भी अच्छा है। सबसे ज्यादा प्रदूषण स्टील और सीमेंट के उद्योग फैलाते हैं। इनकी निगरानी सख्ती से की जा रही है। धान की पराली को जलाने के मामले भी यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है। परवाणु और कालाम जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति देश में बहुत अच्छी है। पुलिस ने डाह में चिट्टे के साथ धरा तस्कर, पहले भी दर्ज हैं नशा तस्करी के केस। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नूरपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने रविवार को डाह में 11.11 ग्राम चिट्टे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पुनीत महाजन पुत्र तरसेम लाल निवासी नागाबाड़ी के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए चिट्टे को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी नशा तस्करी के कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमीरपुर के नीलांश बने ब्रेन ऑफ हिमाचल 2023 एस्पायर अकादमी ने घोषित किया परिणाम। एस्पायर अकादमी ने रविवार को ब्रेन ऑफ हिमाचल 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में हिम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल हमीरपुर से 11वीं कक्षा के नीलांश टॉपर बने हैं। इन्हें एस्पायर अकादमी की ओर से 1 लाख रुपए का कैश प्राइज और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। वहीं दूसरे स्थान पर ब्रेन ऑफ हिमाचल अकादमी की टॉपर रही मैत्री शर्मा ने इस बार दूसरा स्थान हासिल किया है। वह कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी स्कूल चेल्सी में 9वीं कक्षा की छात्रा है। इन्हें 51,000 रुपए के पुरस्कार व ट्रॉफी के साथ अकादमी की ओर से सम्मानित किया गया है। वहीं तृतीय स्थान हासिल करने वाले आद्विक मोक्ता कक्षा 9वीं सेंट एडवर्ड शिमला और वैभवी सिंह कक्षा 10वीं स्कूल तारा हॉल स्कूल को 21 से 21,000 का कैश प्राइज, ट्रॉफी तथा सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया गया। एस्पायर अकादमी ने 8, 15 और 22 अक्टूबर को 12 जिलों में आयोजित ब्रेन ऑफ हिमाचल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस आयोजन में एडीसी शिमला अभिषेक वर्मा बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए और इनके द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस परीक्षा का आयोजन कक्षा 6वीं से 11वीं तक किया गया था।
ब्रेन ऑफ हिमाचल में प्रदेश भर के 11,670 विद्यार्थियों भाग लिया। यह परीक्षा हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट में आयोजित की गई थी और 12 विद्यार्थियों को टेलीस्कोप व ट्रॉफी के साथ बतौर डिस्ट्रिक्ट टॉपर के रूप में सम्मानित किया गया। इस परीक्षा में शिमला से मैत्री शर्मा, सोलन से अश्विन राज, ऊना से नीलांश अग्निहोत्री, कांगड़ा से समर्थ कालिया, कुल्लू से तन्वी राणा, किन्नौर से आध्या सरकैक, मंडी से अजय परीक्षित, चंबा से शौर्य, सिरमौर से देवांशु कमल, बिलासपुर से हर्ष रनौत और हमीरपुर से आरोही को बतौर डिस्ट्रिक्ट टॉपर घोषित किया गया। इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को एस्पायर अकादमी की तरफ से सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। एडीसी शिमला ने प्रोत्साहित किए छात्र। एस्पायर अकादमी के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार मीणा इस परीक्षा में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अभिषेक वर्मा ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया और बताया कि बच्चों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक संघर्ष करना चाहिए। 3 पुलिस कर्मियों सहित 8 और आरोपी गिरफ्तार। क्रिप्टो करेंसी घोटाला में एसआईटी की कार्रवाई। क्रिप्टो करेंसी घोटाले को लेकर डीआईजी अभिषेक दुल्लर के नेतृत्व में हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने रविवार को 3 पुलिसकर्मियों सहित 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक फॉरेस्ट गार्ड भी शामिल है। मामले में एसआईटी अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसआईटी की इस कार्रवाई से क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआईटी ने मामले में पुलिस थाना भवारना के पुलिसकर्मी नरेश कुमार निवासी समलेहरा तहसील जोड़े अम्ब जिला हमीरपुर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा ऊना की बनगढ़ जेल के वार्डन सुनील कुमार निवासी बिछड़ी जिला हमीरपुर, कृष्णदत्त निवासी मोहन जिला हमीरपुर, नादौन में फॉरेस्ट गार्ड राम कुमार राणा निवासी सुजानपुर टिहरा को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एसआईटी ने हमीरपुर के जाहू में तैनात महिला पुलिसकर्मी ज्योति पत्नी पंकज राणा निवासी मोरसू तहसील बड़सर को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बद्दी के मानपुरा में नील धीमान निवासी खरूनी मानपुरा, नालागढ़ और पुलिस बटालियन जंगल बैरी के पुलिसकर्मी बलवीर सिंह निवासी छतरायाना तहसील सरकाघाट जिला मंडी और गुरदीप सिंह निवासी नालागढ़ को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी आरोपियों पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप हैं। गौर हो कि मंडी जिला के सुभाष और उसके साथियों ने करीब 2.5 लाख आईडी बनाकर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर प्रदेश की जनता को करोड़ों का चूना लगाया है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के इस स्कैम में करीब 1 लाख लोग शामिल बताए जा रहे हैं। अब तक की जांच में 2000 करोड़ से अधिक की ट्रांजैक्शन मिली हैं। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के 3 मास्टरमाइंड समेत 10 लोगों को पुलिस की एसआईटी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। घोटाले का किंगपिन मंडी का सुभाष शर्मा देश छोड़कर विदेश भाग चुका है। क्रिप्टो क्वाइन और अलग अलग वेबसाइट के जरिए करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया। करोड़ों के स्कैम में आम लोगों के साथ साथ पुलिस विभाग के कई कर्मचारी भी बड़ी संख्या का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल पुलिस के कई कर्मचारियों ने समय से पहले सेवानिवृत्ति लेकर इस काली कमाई को चुना है। शातिरों ने लाखों लोगों को पैसा फर्जी क्रिप्टो करेंसी में लगाकर दोगुना देने के नाम पर ठगा है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि एसआईटी ने करोड़ों की ठगी मामले में 3 पुलिस कर्मियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ठगी में शामिल लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
एसआईटी ने करोड़ों की ठगी मामले में 3 पुलिसकर्मियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठगी में शामिल लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। संजय कुंडू, डीजीपी, हिमाचल। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।